आज की कहानी भारत की सभी चर्चित कहानियों में से एक है। ये कहानी बहुत ही प्राचीन है। पुराने समय में रत्नाकर नाम का एक डाकू हुआ करता था। उसके परिवार में उसको लेकर 4 लोग रहते थे। डाकू रत्नाकर लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जो कोई भी उसे सीधे सीधे अपना सामान नहीं देता था, वह उसे मारकर उसका धन लूट लेता था। एक दिन की बात है, संत नारद किसी जंगल में से होकर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें रत्नाकर डाकू ने रोक लिया। रत्नाकर डाकू की बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और चेहरा तो बहुत ही भयावह था। साधारण आदमी तो उसे देखकर ही डर जाए। उसने नारद से सभी कीमती वस्तु स्वेच्छा से सामने रखने को कहा। रत्नाकर की जैसी शक्ल थी वैसी ही उसकी कड़क आवाज थी, पर नारद भी कोई ऐसे वैसे संत तो थे नहीं जो उसे देखकर या उसकी कड़क आवाज से डर जाए, क्योंकि जो डर जाए वो संत कैसा। सो नारद ने बिना घबराए उससे कहा, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, परंतु पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। रत्नाकर बोला, कहो क्या पूछना चाहते हो। नारद ने कहा, तुम ये पाप और हिंसा का मार्ग छोड़ क्यों नहीं देते हो। रत्नाकर बोला, अगर मैं डाके डालना छोड़ दूंगा तो अपने परिवार को कैसे पालूंगा। नारद बोले, तुम्हें पता नहीं है, जाने अनजाने में ये तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जिंदगी के सारे मजे तुम्हारे परिवार वाले ले ही रहे हैं, परंतु बुरे कृत्यों का फल केवल तुम्हें ही भुगतना होगा। सो जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो, अच्छा होगा कि पहले तुम उनसे पूछ लो कि क्या वे सब तुम्हारे पापों के भागीदार बनने को तैयार हैं भी या नहीं। रत्नाकर बोला, क्यों नहीं होंगे, मैं ये सब कुछ उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, फिर भागीदार क्यों नहीं बनेंगे। नारद बोले, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम जाकर पहले ये बात स्पष्ट तो कर लो। रत्नाकर बोला, मुझे पागल समझ रखा है क्या, मैं इधर अपने घर जाऊं और तुम भाग जाओ। नारद बोले, अगर तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है तो मुझे किसी पेड़ में बांध दो, फिर चले जाना। रत्नाकर बोला, ठीक है, एक बार चलकर देख लेते हैं, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। वह नारद को एक पेड़ से बांधकर घर की ओर निकल पड़ा। वो दौड़ता हुआ अपने परिवार के पास जा पहुंचा। उसने परिवार वालों से ये बात पूछी कि मैं जो कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्या आप सभी मेरे पाप में भागीदार नहीं बनोगे। उसके परिवार वालों ने उसके पाप में भागीदार बनने से साफ इनकार कर दिया। रत्नाकर तो पूरी तरह होश में आ गया। वो वहां से भागता हुआ नारद के पास आ पहुंचा और आते ही नारद के चरणों में गिर गया और उसने ये प्रण लिया कि आज के बाद वो कभी भी डाका नहीं डालेगा। इसके बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। देखते ही देखते वह डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन गया तथा आगे चलकर इसी ने भारत के बहुत बड़े काव्य रामायण की रचना भी की। जो कोई भी अपने परिवार को सुख शांति व समृद्धि देने के लिए कोई भी सीमा लांघने को तैयार रहते हैं, उन लोगों को एक बार होशपूर्ण सोचने की जरूरत है कि क्या परिवार का हर सदस्य समृद्धि पाने हेतु अपनाए जा रहे उनके अच्छे बुरे मार्ग से सहमत है। कोई संकट आने पर क्या वो सभी उनके साथ रहने वाले हैं। और फिर यहाँ पर कुदरत की लीला ही ऐसी है कि व्यक्ति अकेला आता है और अकेला जाता है। क्या यहाँ कोई वाकई में किसी के लिए अस्थायी तौर पर कुछ कर सकता है। इसलिए अपना बहुमूल्य जीवन दांव पर लगाने से पहले इस बिंदु पर एक बार विचार अवश्य करें। धन्यवाद।